बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था, सूर्य राज्य। वहां की रानी मधुरा अपने न्याय, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। लोग उन्हें मां की तरह मानते थे। राज्य में शांति थी, परंतु एक दिन राज दरबार से ही एक बड़ी धोखाधड़ी हुई। राज दरबार का एक सदस्य जो रानी का सलाहकार था, आचार्य वत्सराज, बहुत चतुर था, लेकिन उसकी नीयत में खोट था। वह धीरे धीरे रानी के फैसलों को प्रभावित करने लगा। वह ऐसा माहौल बना रहा था कि रानी कुछ कठिन और कठोर निर्णय ले, जिससे जनता में असंतोष बढ़े और वह स्वयं सत्ता में आ सके। रानी को कुछ अजीब सा लग रहा था, परंतु वह स्पष्ट नहीं समझ पा रही थी कि समस्या कहां है। तभी उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति वीर प्रताप, जो न केवल वीर थे बल्कि अत्यंत निष्ठावान भी, ने रानी को सतर्क किया। उधर रानी का पुत्र युवराज अर्जुन, जो अभी जवान ही हुआ था, राज्य के मामलों में रुचि लेने लगा था। वह बहादुर और ईमानदार था, लेकिन अनुभव की कमी थी। वह बार बार सिद्ध करना चाहता था कि वह राज्य के लिए कुछ कर सकता है। आचार्य वत्सराज ने युवराज की इस बेचैनी का फायदा उठाया और उसे कुछ ऐसे कार्यों में उलझा दिया जिससे राज्य में संकट और बढ़ गया। धीरे धीरे राज्य में विद्रोह की चिंगारियां जलने लगीं। चारों ओर तनाव बढ़ने लगा। रानी मधुरा ने तब एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने आचार्य वत्सराज की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक योजना बनाई। सेनापति वीर प्रताप और युवराज अर्जुन को साथ लेकर उन्होंने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। वहां सबके सामने सबूतों के साथ वत्सराज की चालें उजागर की गईं। वत्सराज को राज्यद्रोह का दोषी ठहराकर जेल भेज दिया गया। लेकिन इस सब के बीच रानी को एक बात समझ में आई। यदि वे अपने पुत्र को समय रहते सही मार्गदर्शन नहीं देंगी तो भविष्य में ऐसी ही गलतियां फिर हो सकती हैं। रानी मधुरा ने अपनी सारी इच्छाओं और सुखों का त्याग कर युवराज को शांति, नीति और न्याय का पाठ पढ़ाया। उन्होंने धीरे धीरे सत्ता युवराज को सौंप दी और स्वयं साधारण जीवन जीने लगी। उनकी यह कुर्बानी और दूरदृष्टि ने सूर्य राज्य को एक बार फिर महान बना दिया। आज भी लोग रानी मधुरा को एक बुद्धिमान, निडर और त्यागी शासिका के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने अपने राज्य के भविष्य के लिए अपने स्वप्नों का त्याग किया।